कितने लोग फास्ट रख रहे हैं परसों से? ओनली वन संध्या, जब केवल आप रख रही हैं। जी मैम। नहीं, और लोग नहीं नहीं, रख रहे? और लोग भी रख रहे होंगे, लेकिन उन्हें उतना ही नहीं दिया लग रहा है। मैम सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू था तो आवाज नहीं आई मुझे। कोई बात नहीं। तो आयुषी रहेंगी फास्ट? आयुषी आपका फास्ट रहेगा? नो मैम। नाइस। मैम मैं महाशिवरात्रि के फास्ट रखती हूँ, महाशिवरात्रि के, और जो सावन के जो सोमवार होते हैं मैं उनके फास्ट रखती हूँ। वेरी गुड। दस 10 लोग आए हुए हैं। हाँ चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी विल नॉट वेट मच, क्योंकि वेट करने में टाइम बहुत चला जाता है, और जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हैं वो फिर टेक इट इजी कर लेते हैं। ठीक, दोज हु आर हियर वी विल मूव ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप लोग ये बताइए कि जो आप लोगों ने अभी तक 3 एक्टिविटीज़ करी, उन एक्टिविटीज़ में सबसे अच्छी एक्टिविटी कौन सी लगी आपको? एक एक करके अपना माइक और वीडियो ऑन करिए और बताइए। फर्स्ट, मुझे फर्स्ट लगी। शिवानी वाजपेयी। फर्स्ट। कंटिन्यूसली बेटा आपका वीडियो ऑफ रहता है, व्हाई दिस? लीव हर। प्रिया, यस मैम। आपने तीनों और चारों एक्टिविटीज करी? यस मैम। कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी मुझे स्माइल वाली लगी। कौन सी? स्माइल वाली। स्माइल वाली सबसे अच्छी लगी? यस मैम। वेरी गुड। देन वंशिका। यस मैम। वंशिका आपको एक बात, बल्कि वंशिका नहीं, मैं सबको एक बात बताना चाहती हूँ। डू यू नो वन फैक्ट? हमारी बॉडी ऐसे है। सी, लाइक फिंगर इज लाइक दिस। ये जो कर्व है, दिस इज योर स्पाइन। स्पाइन कभी ऐसी नहीं होती, ऑलवेज यूं होती है। सो डोंट गिव प्रेशर ऑन योर स्पाइन, क्योंकि इसी स्पाइन पे आपका सर है, और वो सर जो आपका होता है वो आपका एक्टिविटी तभी शो कर पाता है, एक्टिव तभी हो पाता है जब प्रॉपर यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होता है। और जब आप प्रॉपर सिटिंग पोस्चर में नहीं होते हैं, उस मोमेंट पे आपका ये ब्लड सर्कुलेशन इरेगुलर होता है, और आपका माइंड एक्टिव पार्ट नहीं डेवलप कर पाता है। ओके, चलिए। नाउ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक एक्टिविटी करी थी, कुछ पुराने जो पढ़ा था उसको हम लोगों ने रिव्यू किया था। उसके बाद हम लोगों ने एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया था, फॉर द हैप्पीनेस। वो हम लोगों ने रीड किया था। आप सब में से किस किस को वो प्रॉपरली समझ में आया, किसको नहीं आया? आज जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उसको पूछ सकते हैं, और उस पर हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं। इज देयर एनीवन जिसको समझ में नहीं आया हो? मैम आप एक बार फिर से समझा दो, मैंने ना क्लासेस अटेंड नहीं की थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी और मेरे एग्जाम भी थे, तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ भैया क्लास में। आप तो संध्या जी, मेरे ख्याल आपने ग्रुप में पोस्ट किया है ना डॉक्यूमेंट्स? मैम हाँ, एक सेकेंड, 1 मिनट। मैं एक प्रिया आप ग्रुप में देखिएगा, उसमें कुछ मटेरियल मैंने पोस्ट किया था, स्टडी मटेरियल। वो आप ग्रुप से लेकर के एक बार उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल
बगैर किसी संकोच के आराम से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके मैम। या नुपुर? Ma'am, will you please describe once more the three questions of the that you told the class in the class yesterday? पहला वाला तो समझ में आ गया था, व्हाट डू यू लव वाला, बाकी के तीन में थोड़ा सा डाउट है। किसमें डाउट है? मैम वो जो आपने बताया था टू फाइंड पर्पस इन लाइफ, हम्म, पहला तो व्हाट डू यू लव तो क्लियर हो गया था, थ्री क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अनुपुर, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बताइए? नुपुर, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर? हाउ विल यू गेट हैप्पीनेस? हेलो। यस मैम। हाँ नुपुर, बोलिए बेटा। यस मैम, हाउ विल यू गेट हैप्पीनेस? हाँ, हाउ विल यू गेट हैप्पीनेस? what do you love? What हाँ। are you good at? What does the world need? And हम्म। what can you get paid for? ओके मैम। ठीक है? ओके मैम। तो what do you love? आप क्या आप क्या प्यार करते हैं? आप क्या प्यार करते हैं? आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? व्हाट जैसे मैं, हाँ हाँ, बताइए। व्हाट डू यू लव में मैम मतलब वो चीजें जो हमें पसंद हो या जो हमें खुशी दें, मीन्स द पर्सन और द थिंग दैट मेक अस हैप्पी। अब उसको जो आपको पसंद है वो क्या चीज़ है? व्हाट आर यू गुड एट? अब आप उसको अपनी प्यार, अपनी पसंद की चीज़ को करने के लिए आप कितने कैपेबल हैं? ठीक है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप डीएम बनना चाहते हैं, ठीक है? यू वांट, यानी आपके डिजायर है, आप, यू लव, यू पैशनेट अबाउट टू बी अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, you love to be in the job, and what are you good for? आप उसके लिए कितने enough हैं? That means what efforts you are putting to be a district magistrate. थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, what does the world need? ये दुनिया क्या चाहती है? जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो क्या चाहती है? The world need to be a district manager, magistrate like that, जो हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो, जो सोसाइटल इविल से उन्हें ख़त्म कर सके, जो गुंडा राज या जो इस तरीके से बैड एलिमेंट्स घूम रहे हैं जिनसे महिलाएं, गर्ल्स अनसेफ हैं, उनसे बचा सके, एक अच्छा लॉ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करा सके। ठीक? सोसाइटी को क्या चाहिए? वी आर ऑल्सो अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। मैम वी कैन ऑल्सो से दैट ना, व्हाट थिंग्स कैन मेक अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन? डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट इन स्पिरिचुअलिटी, देन हमारा लाइफ का पर्पस आता है इन द वे ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, बट व्हेन वी गो फॉर एन कॉर्पोरेट स्टडी, वी हैव टू सर्च आउट विद द सोशल नीड। सोशल नीड क्या है? डिसिप्लिनरी। सोशल नीड व्हाट डू क्या द होगी? सोसाइटी नीड्स? हम्म, ओके मैम, थैंक यू। व्हाट डज द सोसाइटी नीड? या अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं कि एक महिला संगठन है नारी शक्ति फाउंडेशन,
I am the member of NSF. What do I love? I love helping people. Okay. What are you good at? I am good at learning. I am good at teaching. I am good at administrating. I am good at leading. I am a good leader. I am a disciplined person. I am good at that particular field of work. ठीक। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ल्ड नीड, यानी वर्ल्ड का मतलब हुआ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैथ रिवाइज करो आज अपनी। नारी शक्ति फाउंडेशन। तो नारी शक्ति फाउंडेशन को क्या चाहिए? उसको एक ऐसा लीडर चाहिए जो उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसके एम को फुलफिल करा पाए। ठीक। व्हाट कैन यू गेट पेड फॉर इट, इसका रिटर्न तुम्हें क्या मिलेगा? यू आर पुटिंग सम एफर्ट्स टू समवेयर, उसका रिटर्न क्या होगा? अब रिटर्न डज नॉट मीन्स टू बी इन मॉनेटरी फॉर्म। हर जगह पे मॉनेटरी सिस्टम्स को हम पेड ऑफ सिस्टम नहीं कहते हैं। कहीं पे जहाँ मनी की रिक्वायरमेंट है दैट्स द वन ऑफ द थिंग, लेकिन हर जगह पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट। नॉलेज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हमें कोई चीज़, कोई काम करके, आप लोग यहाँ पे इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं बट यू आर पेड फॉर इट, यू आर गेटिंग, आप अपना 1 घंटे का टाइम जो दे रहे हैं, व्हाट यू आर गेटिंग बैक फ्रॉम इट? यू आर गेटिंग बैक फ्रॉम अ नॉलेज, इंटेलिजेंस इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। दिस इज ये पेड फॉर इट। ठीक है। एनी ऑब्जेक्शन? हाँ बताइए आयुषी। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये था कि व्हाट यू आर गुड एट, एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि हाँ फॉर व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर। मतलब कि पहला सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप किस में अच्छे हो, और फोर्थ ये है कि आपको किस चीज के लिए पे किया जा सकता है। किस चीज के लिए? व्हाट कैन यू गेट पेड फॉर इट, व्हाट ओके कैन ओके यू इट। गेट पेड फॉर इट, जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इससे आपको रिटर्न। आप अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम्स दे रहे हैं, यू आर पुटिंग एफर्ट्स ऑन दैट एग्जामिनेशंस, व्हाट यू आर गेटिंग बैक फ्रॉम इट? यू आर गेटिंग योर डिग्रीज। आप ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप उससे वापस क्या ले रहे हैं? गुड डिग्री। मार्क्स, डिग्री। और ये जो मीन्स मार्क्स और ये डिग्रीज होंगे ये आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए हेल्प करेंगे। हेल्प। मीन्स व्हाट वी गेट इन रिटर्न फ्रॉम इट। वॉट एवर यू आर। आप अगर स्पिरिचुअल वर्ड की बात करेंगे तो वहाँ पे भी सेम चीज़ होती है। स्पिरिचुअल वर्ड में हम कभी भी मॉनेटरी चीज़ों को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। हम नौकरी करते हैं, 1 महीना 30 दिन जब जॉब कर लेते हैं तो एक हमको नेक्स्ट मंथ उसका रिटर्न मिलता है, प्लस प्रमोशन मिलता है। बहुत से कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, ठीक, वहाँ पे क्या होता है कि आपने टारगेट पूरा किया, ठीक, टारगेट पूरा करने पे आपको बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, उसके साथ साथ क्या मिलता है? एक्नॉलेजमेंट। टॉपर्स बोर्ड बनता है, उसमें आपकी फोटो लग गई, तो ये क्या है? ये आपको और मोटिवेट ही तो कर रहा है, आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस दे रहा है। अरे पता है, मैंने एग्जाम किया था, ऑनर्स आई थी तो बोर्ड में मेरा नाम लगा था, मेरी फोटो लगी थी, और क्लास में जब गए थे तो सबने मेरे नाम पे क्लैपिंग करे थे बिकॉज आई हैव सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लासरूम। वुड यू गेट एनीथिंग in the form of money, in the form of rupees? No. आपको वो पॉजिटिव फीलिंग्स मिली, वो गुडनेस मिली जो आपके लिए उसको डीडीटी इफेक्ट में बदल रही है। डू यू नो द डीडीटी इफेक्ट? मैम व्हाट? डीडीटी। in chat box
See in chat box, dear. Again, I am giving you one more word, that is देखिए, DDT आपको पता है ना, एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। DDT का स्प्रे होता है, इट वर्क्स एज अ पेस्टिसाइड। हाँ, एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है तो उसमें DDT का स्प्रे किया जाता है। DDT इफेक्ट का मतलब होता है, अब ये जब पानी डाला जाता है ऊपर, पहले DDT का स्प्रे कर दिया गया, फिर हमें पानी डाला तो ये बह करके एक पोल्यूटेंट के तौर पे पानी में आ जाता है और ये अपना साइज बढ़ाता चला जाता है, अपना साइज बढ़ाता चला जाता है और इतना बढ़ा देता है कि ये एक बहुत बड़े पोल्यूटेंट के तौर पे वर्क करने लगता है। सेम वाइज जब हम लोग बात करते हैं कि DDT इफेक्ट है, यानी कि किसी छोटी सी चीज को हमने बहुत बड़े लार्ज स्केल में तैयार कर दिया, तो दिस इज द DDT इफेक्ट। एंड व्हाट इज सिनर्जी? सिनर्जी के लिए आई वुड लाइक टू टेल यू, अब आप लोग कहेंगे मैम ये तो आपने नई मैथमेटिक्स बता दी, 2+2 4 की जगह 2+2 5 हो गया। नो मैम, मेरे ब्रदर ने एक बार 0+0 1 भी प्रूव करके दिखाया था। लेकिन यहाँ मैं प्रूव नहीं करूंगी, यहाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी। 2+2 इक्वल्स टू 4 होता है। सॉरी, मैंने 44 लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। 2+2 इक्वल्स टू 4। अब ये हमने तो पहले लिखा था प्लस 2+2 5, तो ये 1 कहाँ से आया? Ma'am, one is for the effort that we are adding to get. Yes, 1 is that effort you are putting to your task to become a different effort person। डिफरेंट पर्सन बनने के लिए जो आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट, देखिए 2+2 तो सबको ही है, 2+2 4 तो सबको ही है, लेकिन +1 वो है जो आपको औरों से अलग करता है। 2+2 इक्वल्स टू 4 इज अ एनर्जी, बट 2+2 इक्वल्स टू 5 इज वो कॉन्सेप्ट है जो आपको औरों से अलग कर देता है, यानी आपके पास +1 कैपेसिटी और ज्यादा है। तो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन सिनर्जी इफेक्ट, नॉट एन DDT इफेक्ट। हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, वी हैव एनर्जी, हमें सिनर्जी यानी कि सिंथेटिक एनर्जी चाहिए। जब हम एनर्जी के साथ को सिंथेसाइज करेंगे, यानी उसको और वर्कआउट करेंगे, उससे और हम, जैसे आप देखिए ना, आरा मशीन देखी है किसी ने? यस मैम। हाँ, आरा मशीन क्या होती है? यस वो मैम। रेगुलर रेगुलर किसी चीज को बराबर रगड़ती चली जाती है और एक मोमेंट आता है कि चीज कट के बिल्कुल दो भाग में अलग हो जाती है विदाउट एनी फ्लॉज। तो हमें वो बनना होता है।
सब लोग पढ़ते हैं, सब अच्छे से एग्जाम देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन टॉप वो करता है जो हम में से थोड़ा सा अलग होता है. So we have to put our efforts in a synergetic form, not in DDT form. We are not here to make ourselves as a pollutant. We are here to make ourselves synergized. एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ. एक छोटा सा दिया होता है. दिवाली में मिट्टी के तेल के दिए हम लोग सरसों के तेल के दिए जलाते हैं. एक अंधेरा कमरा हो और एक दिया हो, कितनी देर तक जलेगा? जब तक उसमें तेल होगा, जब तक यस उसमें मैम। बाती होगी, वो तब तक जलेगा. उसके बाद फिर वो अंधेरा कर देगा. लेकिन सूर्य क्या है? वो खुद तो प्रकाशित होते ही है, बाकी पूरे संसार में उजाला भर देता है. दिया इम्पोर्टेंस रखता है, ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंस नहीं. अंधेरे कमरे में सूर्य जब नहीं होगा तब अंधेरे कमरे में वो दिया ही मदद करेगा. तो दिस इज दी एनर्जी. एंड सूर्य का प्रकाश इज अ सिनर्जी कि हम खुद तो प्रकाशित हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम पूरे संसार को उजाला दे रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग कि दिया कमजोर है या दिए पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें दिया नहीं बनना चाहिए. दिया तो बनना चाहिए, लेकिन ऐसा दिया बनना चाहिए जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए उजाला बन सके. लाइट अपमोस्ट एनर्जी पुंज. We are here to discuss each and every aspect of life. Because जब हम सेल्फ डिस्कवरी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हमारा माइंड कैसे हमें सही रास्ता दिखा सकता है. कभी आप लोग सोचते होंगे ना, हे भगवान कोई मुझे बता दे मैं ये सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मैं ये गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मुझे ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा करें कि ना करें. होता है ना, नंबर ऑफ टाइम्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं जो काम कर रही हूँ सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ. तो जब तक कि आप अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंगली मूव कराना नहीं शुरू करेंगे, आप हमेशा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बने रहेंगे. हमें ज़रूरत है अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंगली मूव कराने की, क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को अपने हिसाब से मूव नहीं कराते हैं तब तक हम कंफ्यूजन के स्टेट में रहते हैं. और जैसे ही हम मूव कराना शुरू करते हैं, हम उसके सर्टेन वेज खोजना शुरू कर देते हैं अपने मोटिव को पाने के लिए, अपने एम को अचीव करने के लिए. समझे? क्योंकि आप यूँ सोचिए, आपको एग्जामिनेशन पास आउट करना है. अब आप कंफ्यूज हो, मैं पहले इंग्लिश पढ़ूं कि हिंदी पढ़ूं कि मैथ पढ़ूं कि साइकोलॉजी पढ़ूं कि ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं कि कौन सा करूं, हे भगवान मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं. इस वजह से करते करते व्हाट यू आर लूजिंग, आप क्या लूज कर रहे हो? Time and concentration. टाइम. एंड दिस इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ लाइफ. टाइम की डेफिनेशन एक बार संध्या मैम को मैंने बताई थी, इफ शी रिमेम्बर्स. गॉन. टाइम को 3 भाग में बांटा जाता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. व्हाट इज पास्ट? Past is in your mind. What is future? जिसको हमें पता Unknown. भी नहीं होने क्या वाला है. Unknown.
And what is present? That we are living. Our real life. कौन? आपके मन में विचार आया और वो पास हो गया. This whole 24 hours is made up of millions of microseconds. इतना तो सबको पता होगा ना. इतने सारे छोटे 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 सेकंड से मिलकर के मिनट्स, मिनट से मिलकर के आज, आज से मिलकर के पूरा दिन. अगर हम यही सोचते रहेंगे, ओ गॉड मैं क्या करूं, पास्ट हो गया, योर टाइम इज लैप्स्ड, आपका समय खत्म, अब आपके पास समय नहीं है. जो आपने सोचने में समय गुजार दिया वो चला गया. अब आप वही सोच रहे हो, ओ माय गॉड अगर मैंने सुबह 2 घंटा पढ़ लिया होता. तो ये भी आप क्या वेस्ट कर रहे हो, योर टाइम, योर एनर्जी, योर कंसंट्रेशन, योर इंटेलिजेंस. क्योंकि आपके माइंड में अब स्टडी कम रह गई, आपके माइंड में कंफ्यूजन भर गया, आपके माइंड में फियर भर गया. यू आर कंप्लीटली लूजिंग एवरीथिंग. जब हम लोग मोटिवेशन स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले बात ये करते हैं कि ईच एंड एवरी मोमेंट इज योर्स मोमेंट. Whatever you are doing, it is to be paid for it, not for me. कितने बच्चे हैं इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, दे आर गेनिंग समथिंग, डेफिनेटली दे आर गेनिंग समथिंग. Those who are not attending the class, they are completely losing. Because आप जो भी चीजें कर रहे हैं, you are investing your 1 hour to be paid for it. 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी आप कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, 1 घंटा भी समय अगर आप हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं, तो लाइफ में ये कभी आपके लिए वेस्ट मटेरियल नहीं बनेगा. डेफिनेटली यू विल अर्न समथिंग फ्रॉम दिस. तो मोटिवेशन करने के लिए हमें अपना एक मोटिव पहले बनाना पड़ता है और फिर उस मोटिव के लिए अपने आप को पुश करना पड़ता है. उस पुश करने के लिए पहले हमें अपने आप को समझना पड़ता है, अपनी सराउंडिंग्स को देखना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है. आप ये सोचो कि बगैर किचन में जाके खाना बनाए हुए मेरे बेड पे खाना आ जाए और मैं खा लूं और मेरी पसंद का हो, मेरी टेस्ट का हो, मेरे अनुरूप हो, जैसा मैं चाहती हूँ, तो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. That is only a compromise. That is not your motivation. अगर आप चाहते हो कि आप जीवन में सुखी रहो, सुखी नॉट इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि खुशी पैसे से नहीं आती है. मोटिवेशन खरीद के कोई नहीं पी सकता. अगर कोई कैप्सूल ऐसी होती तो सबसे पहले हम ही खा लेते. मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, कुछ करने की चाह किसी दवा या किसी सिरप के फॉर्म में कहीं नहीं मिलती है मार्केट में. वो हमें खुद से बनानी पड़ती है. और जब हम खुद से बनाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं तो हम अपने लिए ही जी रहे होते हैं, हम किसी और के लिए नहीं जी रहे हैं. वी आर लिविंग फॉर आवरसेल्फ. अगर हम जीवित हैं तो हमारे माँ बाप खुश हैं. अगर हम खुश हैं तो हमारे माँ बाप खुश हैं. अगर हम खुश हैं तो हमारा फ्रेंड सर्कल खुश है. अगर हम खुश हैं तो हमारे रिलेटिव्स खुश हैं. Because we all are in the form of chain. We all are arranged in the form of chain. तो जब तक कि हम चेन को प्रॉपरली बाइंड अप नहीं करेंगे, हम खुश नहीं रह सकते.
थोड़ा समय अपनी मदर के साथ, थोड़ा समय अपने फादर के साथ, थोड़ा समय अपने सिबलिंग्स के साथ बिता के देखिए, यू विल गेट more energy than any other thing. Okay, so here I am going, any confusions? अगर कोई confusions है तो अभी clear हो जाएंगे. No, ma'am. No, ma'am. Okay, we should move on, हाँ. अब हमारा नेक्स्ट जो चीज आ रही है दैट इज द ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड क्या होता है? डू एनीबडी नोज अबाउट ग्रेटिट्यूड? To be thankful for the things we get. यस. एनी अदर पर्सन? Anyone want to answer what is gratitude? Chalo. Gratitude is that thanks note. Thank you to you all students, you all are listening. Thanks to the this internet service that we are combining here. Thanks to Nari Shakti Foundation. जब हम अपने मन में ये विचार करते हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं वो बगैर किसी आदेश के नहीं कर रहे हैं, तब हम एक ग्रेटिट्यूड पोजीशन पे आते हैं. फर्स्ट ग्रेटिट्यूड is to the universe who is providing us oxygen to live. Second gratitude to your mother. She has given you a birth to prove yourself, to make yourself fulfilled and get satisfied. Next gratitude to your siblings. आपके भाई बहनों को धन्यवाद कि आपके साथ उन्होंने बचपन का वो समय गुजारा. ये भी पॉसिबल था कि आप अकेले रह जाते, आपके पास कोई ना होता, अकेले बैठे होते, तो कैसे सीखते कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, फुटबॉल कैसे खेला जाता है, कैसे क्या किया जाता है, आपको नहीं पता होता. गुड़िया की शादी कैसे की जाती है आपको नहीं पता होता अगर आपकी बहनें ना होती आपके साथ में. ग्रेटिट्यूड टू दी लेबर्स जिन्होंने आपका ये मकान बनाया. अगर ये मकान ना होता, ये घर ना होता तो धूप में क्या आप रह सकते थे? Gratitude to the God who created this wonderful universe in front of you. अगर भगवान ये नेचर ना बनाता, पेड़ पौधे ना बनाता, तो क्या खाने को मिलता? There are list of gratitude. अगर आपकी काम वाली बाई नहीं आती, आपकी झूठन साफ नहीं कर रही है, वो भी कितना बड़ा एहसान कर रही है आपके ऊपर. Have you ever said thank you to your काम वाली maid? Have you given thanks to your दूध वाला? कि अगर दूध वाला दूध ना लेके आता तो मैं चाय नहीं पी पाती, मैं लस्सी बना के नहीं पी पाती. Have you even thanks to your grocery वाला? There are so many things to be making thanks, no to them. इतनी सारी चीजें हैं. But we forget to thanks. We forget to give thanks to everything.
बिकॉज हमें लगता है कि जो कुछ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। खाना बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं ना, तो हम बना रहे हैं तो हम खा रहे हैं। बट वो खाना बनाने के लिए गैस जो आप लेके आ रहे हैं सीएनजी, वो कहाँ से लेके आ रहे हैं? कुकिंग गैस कहाँ से लेके आ रहे हैं? अगर वो वाला भैया लेके ना आए तो आप कैसे खाना बना सकते हो? अगर आपके पास साफ बर्तन नहीं होंगे तो कैसे खाना बना लोगे? तो ट्राई टू गिव थैंक्स टू एवरीवन। में डेली रात में एक लिस्ट बनाइए जिसमें यू गिव थैंक्स टू एवरीथिंग। सिर्फ सोच के देखिए कि क्या हम अकेले सब कुछ हैं? इज दिस वी आर इन अ होलसम फॉर्म? वी आर नथिंग ऑल अलोन। अगर हमें खाना खाना है तो वी हैव टू बी डिपेंड ऑन द नेचर, और नेचर से हम जो चीजें लेके आते हैं हम डायरेक्ट नहीं लेके आते हैं। से थैंक्स टू सॉइल कि उसके अंदर इतनी पावर्स हैं कि वो एक छोटे से बीज को एक पेड़ बना देती है और उस पेड़ से फल मिलता है जिसको हम खा के ताकत बढ़ाते हैं। स्टार्ट सेइंग थैंक्स टू ईच एंड एवरीथिंग जो डेली आपकी लाइफ में आते हैं और डेली आपके लिए एहसान करके जाते हैं। एक दिन काम वाली बाई छुट्टी कर ले, आप देख लीजिए क्या होता है। स्टार्ट पेइंग थैंक्स। This exercise will improvise your level of effortness. जब ये एफर्टनेस बढ़ती है देन फाइनली क्या होता है, आप और ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं और आपका माइंड खुलता है। ओह, ये भी है। ओके, थैंक यू। थैंक्स टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब हम थैंक्स नहीं बोलते, अब हम क्या बोलते हैं? अरे थैंक्स क्या देना, जितना हम बिजली कंज्यूम करते हैं उतना पैसा देते हैं, जिसमें थैंक्स किस बात की? अगर वो भी ना मिले तो क्या ये पॉसिबल है कि आप बगैर इलेक्ट्रिसिटी के रह सकते हैं? नहीं, बिकॉज वी आर डिपेंडिंग ऑन ईच एंड एवरीथिंग वी आर इन हियर इन सोसाइटी। सो दिस इज योर फिफ्थ एक्टिविटी कि आप पूरे दिन में कितना आप किसको किसको ग्रैटिट्यूड शो करते हैं वो आप नोट डाउन करेंगे ऑन द बेसिस, डेली बेसिस, नॉट फॉर टुडे और टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। दिस शुड बी इन अ डेली प्रोसेस। ये आपको रोज करना है। मिनिमम 10 पीपल को आप डेली ग्रैटिट्यूड देंगे। जितना हम थैंक्स देते हैं, जितना हम लोगों को धन्यवाद कहते हैं, उतना ज़्यादा हम पॉजिटिव एनर्जी को ग्रास्प करते हैं। और जितनी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है उतना ज़्यादा हम अपने अचीवमेंट ऑफ गोल के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप एक बार अपनी मदर को जब वो किचन से बाहर निकल के आए और एक बार टाइट हग करके बोलिए, मम्मा थैंक यू। वो कितने भी पसीने से लथपथ होंगी, कितने भी हसल्ड वे में बाहर निकलेंगी, अरे ठीक है चलो चलो हटो, देखो कितना पसीना है, चलो बैठो, खाना खाओगी कि नहीं खाओगी? They will say like this. Try to make people to become a magnetic effects to you, not to repel yourself. अरे काम वाली बाई ने, कुक ने खाना बनाया, खाना बना तो दिया, लेकिन उसको अरे वो क्या बनाती है, कुछ नहीं बनाती है, उसके साथ पूरा टाइम मुझे इन्वॉल्व रहना पड़ता है। इतनी गर्मी में जब 42 डिग्री टेम्परेचर चला, शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ फायर, whatever she is doing। क्या हम इतना टाइम अपना दे सकते हैं?
नहीं दे सकते, कुछ भी कर रही है बट शी इज डूइंग समथिंग। उसने अपनी लाइफ में कुछ एक चीज को थोड़ा सा और अच्छा कर दिया। व्हाई नॉट यू से थैंक्स टू हर। जिस रिक्शे से, जिस गाड़ी से, जिस भी चीज़ों से हम जाते हैं, हम हमेशा उसकी बुराई निकालते हैं। अरे हम रिक्शे में बैठ के गए, रिक्शा टूटा था, बट रिक्शे वाला कितना एफर्ट्स लगा रहा है, कितनी एनर्जी डाल रहा है आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। क्या हमने वो उसको मेजर किया? नहीं। हम क्या करते हैं, इतनी धूप है, अरे रिक्शा टूटा हुआ था इसलिए, वो तो ऊपर हुड भी नहीं था, नहीं तो गर्मी में परेशान हो गए। आप अम्ब्रेला यूज कर रहे हो, छतरी लगा के बैठे हो, बट जो आपको घसीट के लेके जा रहा है वो बगैर अम्ब्रेला के आपको अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज कर रहा है और आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है। इधर वी आर गिविंग थैंक्स टू हिम? नो, वी आर नॉट गिविंग थैंक्स, वी आर नॉट सेइंग ग्रेटिट्यूड टू देम। Start saying gratitude, start saying thank you to each and every person, चाहे वो आपको दिख रहे हो चाहे ना दिख रहे हो, सिर्फ आप उनको फील ही कर रहे हो, लेकिन उनको भी थैंक्स दीजिए एंड सी व्हाट द मैजिकल इफेक्ट कम टू इन फ्रंट ऑफ यू। तो हमारी ये डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए जिससे हम लोगों को थैंक्स कहना शुरू करें। अगर कोई फ्रेंड आपको चीट भी कर रही है तो भी आप उसको थैंक्स बोलिए। Now tell me, why should I say her thanks? क्यों कहेंगे थैंक्स? उसने तुमको चीट किया। Because we get a lesson from her that we shouldn't believe anyone blindly. No, first part is correct, but second part is incorrect. She given me a lesson. उसने मुझे शिक्षा तो दी, लेकिन सेकंड पार्ट मैंने इसलिए इनकरेक्ट बोला कि वी कैन नॉट ब्लेम एनी पर्सन बिकॉज वी आर नॉट लिविंग लाइफ ऑफ हर। We didn't put on our shoe, our feet in other person's shoes. हमें नहीं पता उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। वी आर नॉट अ जजमेंटल पर्सन। ओके, Okay, ma'am. हम जजमेंटल नहीं हैं। मे बी उसकी लाइफ में ऐसा कुछ सीक्वल रहा हो जिसकी वजह से उसने अपने आप को इस तरीके का बना लिया है कि वो हर किसी को देखे। आपको लव एंड अफेक्शन मिलेगा तो आप रिटर्न में क्या दोगे? लड़ाई? आपको लव एंड अफेक्शन अगर मिला है तो आप इन रिटर्न क्या दोगे? किसी से दुश्मनी, एनिमी? आप एनिमी फॉर्म करोगे? बताइए, आंसर नहीं। आप जो हैं आप उसी को अट्रैक्ट करते हैं। इफ यू आर अ काइंड हार्टेड पर्सन यू विल अट्रैक्ट अ काइंड हार्टेड पर्सन। सोसाइटी, अट्रैक्शन एंड लाइकिंग एंड लविंग, ये तीनों चीजें अलग हैं। Attraction, liking and loving, all three things are different. लेकिन हम जल्दीबाजी में सबको एक साथ मिला के हलवा बना के खा लेते हैं। I like flowers. तो हमको पसंद है तो क्या हम उसको तोड़ के अपनी जेब में रख लेंगे? No. I love doing this work. That make your passion. I love flowers. I love garden. I love nature. I like. I'm attracted with the nature. यानी हमें खूबसूरती हमको देखने में अच्छी लगती है। I like मतलब हम उसको करना चाहते हैं। And I love. It's beyond the capacity.
आई लव नेचर, मतलब जब हम किसी चीज को प्यार कर रहे हैं तो वी स्टार्ट नर्चरिंग इट, नॉट डिस्ट्रॉइंग इट। नाउ कमिंग ऑन द बेसिक पॉइंट, पहली चीज हमने क्या कहा था कि वी आर नॉट अ जजमेंटल पर्सन। ओके, हम किसी के बारे में जजमेंट पास नहीं कर सकते। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई मुझसे दुश्मनी भी रखता है, इग्नोर, चल ठीक है भाई, ओके, डोंट वरी, you have some problems with me, I am getting two things, I am learning from that incident, and second thing is this कि उस इंसिडेंस को हमने जो लर्न किया है, तो हम नेक्स्ट इंसिडेंस अगर हमारा ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि हम उस इंसिडेंस के पास तक पहुंचे ही ना। We keep ourselves in a back foot at that point of time कि अगर कोई मेरे से दुश्मनी रखता है, okay, it's their work. And what if the other person is being judgmental to us for like in any case, being our personal thing or our professional? Who are you? Are you a motivational, inspirational person, or that person is inspirational person? What you are getting from that person? Improvisation किसको करना है? You are improvising yourself, or that person is improvising himself? बेटर हम दूसरे को बना रहे हैं कि पहले हम खुद बेटर बन रहे हैं? इफ सेकेंड पर्सन इज जजमेंटिंग अबाउट मी, अगर मान लीजिए आप मेरे बारे में जजमेंट करें, कोई भी जजमेंट पास करें, इज दिस हर्टिंग टू मी? इज दिस हर्टिंग टू मी? मेरे Like कान में सुना, दूसरे कान में sometimes, निकाल दिया, बिकॉज आई नो sometimes, बेटर मी ना। like there is this thing why this person, like we have such thoughts, why this person is thinking like this, like what made it think like the person that he's passing such things and everything. That is the वंशिका, case. यहाँ पे दो चीजें हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस कि हम जब ये कहते हैं कि हम किसी के बारे में जजमेंट नहीं देते, बट वाई पीपल जजमेंटिंग आस, ठीक है, दूसरा गलती कर रहा है तो क्या हम उस गलती से अपने आप को ही समझ लें कि हाँ हम गलत पर्सन हैं? So why I am emphasizing to you all to get self discover yourself. ये सारा कुछ इसलिए कहा जा रहा है, इसीलिए करा जा रहा है कि हमें अपने बारे में तो पता हो। नो, आई एम नॉट सच टाइप ऑफ पर्सन। अगर कोई मुझसे कहे मेरा जजमेंट आप लोग निकालो, तो यार मैम तो पता नहीं क्या क्या बोल देती है, कुछ समझ में नहीं आता। इट्स योर शॉर्टकमिंग, इट्स नॉट माइन, because you are not concentrating on the class, you are not grasping the thing. आप मेरे लिए जजमेंट कर लोगे, मैं यहाँ से सुनूंगी, इधर से निकाल दूंगी, बिकॉज आई नो बेटर मी। लेकिन हाँ, आपके जजमेंट पास करने से मैंने एक चीज सीखी कि मे बी परहैप्स level of intelligence is different from each and every person. From the very next class, I will start giving lectures in very familiar examples, ताकि हर बच्चे को चीज हर लेवल के बच्चे के इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली समझ में आ जाए। तो आपके जजमेंट पास करने से मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ, बट यू गॉन डिक्रीज, बिकॉज आपने ये समझ लिया, देखा मैंने मैम के बारे में बता दिया। You are getting overconfident, not I am becoming overconfident. Because that becomes your habit to judgment of each and every person around you. मैं अभी एक किताब लिख रही हूँ, that is on पंचकोश। पंचकोश एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें
हमारे शरीर को 5 भागों में बांटा गया है। 5 कोश होते हैं हमारे शरीर में। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश और ऐसे 2 कोश और होते हैं। इन 5 कोश यानी कि एनर्जीज को मिला करके हमारा ये पूरा शरीर, हमारा ये जन्म और हमारे आगे आने वाला दूसरा जन्म चलता है। इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट टू रीड। बहुत हो सकता है आगे आने वाले 2-3 महीनों के अंदर इसकी पूरी पंचकोश सिद्धांत की बुक में रिलीज कर दूँ। आप लोगों को लिंक शेयर करूँगी, आप लोग भी पढ़िएगा उसको। इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट टू रीड। आपको नई नई चीज़ें मिलती हैं उसमें पान करने की। तो जब हम लोग ये बात करते हैं तो हम लोग, अभी आपने बोला जजमेंट, मेरे बारे में बुराई कर रहा है, कैसे जा रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा उसका सीक्वेंस बताती हूँ। आपने मेरे बारे में कुछ बुरा बोला, ठीक, मैंने सुना और निकल गई, बिकॉज मेरे माइंड में वही चीजें जाएंगी तो मैं परमिट करूंगी, क्योंकि मैंने अपने माइंड पे कमांड रखा हुआ है। लेकिन आपने बोला एक नेगेटिव वर्ड बोला और उसका रिवर्शन इतना ज्यादा हुआ। आपको पता होगा आप सबको कि हमारे जो ये पूरी बॉडी है वो बहुत सारे वेन्स ट्रैवल करते हैं जो मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। वायर्स दैट फायर्स टुगेदर मेक फायर टुगेदर। एल्बर्ट थॉमस का एक बहुत बहुत पुराना लिखा हुआ एक 1 लाइन थ्योरी है, वायर्स दैट फायर्स टुगेदर मेक फायर्स टुगेदर। ये वेन्स को छोटे छोटे वायर्स के रूप में उन्होंने बताया है कि वायर्स दैट फायर्स टुगेदर। अब हमने नेगेटिव वर्ड बोल करके अपने वायर्स को फायर कर दिया, इग्नाइट कर दिया कि अरे मुझे नेगेटिव बोल करके, दूसरे की बुराई करके मुझे खुशी मिल रही है एंड नोबडी इज सीइंग। और मुझे बुराई करते हुए कोई सुन नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, मैंने तो बोल दिया। तो व्हाट यू हैव डन, आपने अपने शरीर के वायर्स को फायर किया यानी इग्नाइट किया, और ये इग्निशन कहाँ पहुंचा, आपके ब्रेन में, और ब्रेन ने क्या किया, फायर कर दिया। क्या फायर किया, एंड यू उसी मोमेंट पे आपने क्या बोला, दैट पर्सन इज बैड। सो व्हाट यू हैव डन, you have made yourself negative, not me। एक बैड जजमेंट, एक बैड सेंटेंस किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। एंड वी हैव इनफ फुल ऑफ, जब हम मोटिवेशन, नुपुर नुपुर चौहान, if you are at the time of class, if you are busy in somewhere others, तो please आप अपना पहले वो काम कंप्लीट करिए एंड देन यू कम बैक टू द क्लास, because regularly I am watching you, you are talking with someone else and you are not concentrating on the class. If you have so many of activities at this time, so आप पहले अपनी activities पूरी कर लिया करिए, then you come back to the class. Okay, ma'am. It make disturbance to other people also, not here. Okay. If you are working in somewhere other things, तो आप उसको पहले पूरा कर लीजिए। Make one task at one time. Okay? Okay, ma'am. तो what happens कि हमारा ये जो पूरा सिस्टम चलता है, दिस होल वर्ल्ड कैसे चलता है, बाय दी फोटॉन्स दैट रेडिएट्स फ्रॉम द सन टू द अर्थ। ऐसे ही होता है ना। अल्टीमेट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सन से।
साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, पामेस्ट्री, और चाहे आप कोई भी साइंस उठा लीजिए, मटेरियलिस्टिकल साइंस, मैग्नेटिक साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। और सन से हमें फोटॉन्स के रूप में एनर्जी मिलती है। ये फोटॉन्स हमारे पूरे सराउंडिंग्स में ट्रैवल करते रहते हैं और ये हमारे हर थॉट्स को कैच करते हैं, हर वर्ड के वाइब्रेशंस को कैच करते हैं, एंड दे मेक सर्कुलेशन ऑल टुगेदर टू द एनवायरनमेंट। और ये जो एनवायरनमेंट में सर्कुलेशन होता है, दैट कम बैक्स इन 100 टाइम्स मोर स्पीड टू अस। हमने एक नेगेटिव चीज बोली अपने बारे में, उसने 100 टाइम उसको पावर दे करके हमारे पास वापस बैक की। एंड दिस इज द फैक्ट। आप किसी भी किताब में, किसी भी ऑथर की किताब में पढ़ लीजिए, दिस इज अ गॉड मेड फैक्ट। आप एक अच्छी चीज करते हैं, दैट कम बैक इन 100 टाइम्स। आप एक नेगेटिव चीज करते हैं, उसको 100 टाइम करके वापस यूनिवर्स भेजता है, बिकॉज यूनिवर्स अपने पास कोई नेगेटिव चीज नहीं रखता। आप खुद सोचिए, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कभी पॉल्यूटेंट्स को वो अपने पास नहीं रखता, फॉग के रूप में गिरा देगा, बारिश के रूप में गिरा देगा। सॉइल में अगर पॉल्यूटेंट है तो पानी डाल के आप उसको बहा देंगे, क्योंकि यूनिवर्स अपने पास कोई इम्प्योरिटीज नहीं रखता। तो वो जब रखते ही नहीं है, तो ये जो इम्प्योरिटीज घूम रही है वो जा कहाँ रही है, वापस हमारे पास आ रही है। तो ट्राई नॉट टू बी negative for yourself. Do not judge any other person. क्योंकि आपको नहीं पता है, मान लीजिए आपकी किसी टीचर ने, आपके किसी फ्रेंड ने, आपकी मदर ने आपको किसी बात पे पनिश किया, डांटा, और उस जगह पे हो सकता है आपकी उतनी बड़ी मिस्टेक ना हो जितनी ज्यादा डांट पड़ गई आपको। होता है, हो सकता है वो किसी और बात से परेशान हो, पॉसिबल है। हो सकता है आपसे भी बड़ी कोई एक और दूसरी समस्या हो जिससे वो ऑलरेडी परेशान चल रही हो सकता है उस मोमेंट पे उनके हाथ पैरों में दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पा रही हो। कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। हो सकता है उनकी बैक लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो जो आपके उस इंसिडेंस, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से मैच करता हुआ हो, तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हो। एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। तो हम ये समझ लें कि अगर ऐसा बोला है, दैट मीन्स माय फैमिली, माय पेरेंट्स डज नॉट लव मी। दिस इज नॉट द केस। If she or he has punished you, that definitely means that they want that you should not do this again and again and again. So, first thing, try to differentiate between attraction, like, and love. You love reading books, but you doesn't like to do it more again and again. See the thing, you love to read. आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, बट बार बार पढ़ना नहीं अच्छा लगता। You love to read books, but you doesn't like to read again and again. You like the garland, you like the natural flowers. You doesn't love it, you just attracts, क्योंकि फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं अपने कलर से, अपनी महक से, अपने ऑरा से आपको अट्रैक्ट करते हैं। यू गेट अट्रैक्टेड विद द फ्लावर्स, बट यू डजंट लव द फ्लावर्स। आप अट्रैक्ट करते हैं तो आपने एक बंच ऑफ फ्लावर तोड़ा और अपने पास रख लिया। दिस इज नॉट द लव। अगर आप लव कर रहे हैं तो आप उसे नर्चर करेंगे, पानी डालेंगे, अच्छी खाद डालेंगे, ताकि एक फूल नहीं हजारों फूल खिले और सुंदर हो।
So try to differentiate between attraction, like, and love. Say thanks to each and every person who comes in your family, who comes in your life. Make a habit to say thank you to everyone, every situation, and first thanks to yourself. दुनिया को खुश मत करो, पहले खुद को खुश कर लो, दुनिया अपने आप खुश हो जाएगी. Because people love to see you smiling, not in your dull faces. So this is your fifth activity that you all have to write down minimum 10 persons, minimum 10 situations, minimum 10 circumstances where you give your thanks to that particular thing. Okay? And this will move on for a longer time of period for your whole life, not for 1 day, 2 days, 3 days, 4 days. I Making I sure that uh, could make I say already everyone. apply this thing to saying thank you to each and every person, be it a cab driver or the waiter at the restaurant. I thank them for everything, for अबे serving me, डियर for dropping me. रेस्टोरेंट और इसको मैनेजर को थैंक्स देने की जगह पहले खुद को बोलो, आई थैंक्स टू गॉड दैट आई हैव दिस ब्यूटीफुल ईयर्स that makes me beautiful. Thanks to God that, thanks to my eyes who see only good things. Thanks to my nose who smell always a good positive vibration. Thanks to my ears जो हमेशा अच्छा सुनते हैं, nothing bad. Thanks to my mouth, thanks to my teeth, thanks to my tongue, thanks to my neck, thanks to my fingers, thanks to my hand. आपकी बॉडी में ही इतने सारे थैंक्स हैं. Thanks to my mother who given birth to me. Thanks to my mother, she prepares food for me. Thanks to my father, he always supports me. Thanks to my brother, my sister, my niece, nephew, friend, teacher, चाय वाला, बताशे वाला, गोलगप्पे वाला, टिक्की वाला, everyone. Thanks to my internal organs that are perfectly working. Thanks to my bones, they stood me up. There are number of things to say. Thanks to my water bottle. Thanks to my tiffin box, जिससे मेरा खाना सेव रहता है. Thanks to my water bottle, जिससे मेरा पानी अच्छा रहता है. Thanks to my cold drink bottle, जिससे मुझे चिल्ड थम्स अप पीने को मिलती है. क्या कुछ नहीं है डियर, एवरीथिंग इज देयर टू गिव थैंक्स, थैंक्स एंड थैंक्स. ओके, सो बाकी जो आपको स्टडी मटेरियल दिया था आप उसे अच्छे से रीड आउट करिए एंड मेक इट पॉसिबल कि उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस निकालिए एंड ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ, और नहीं हो तो यू आस्क मी इन द क्लास. ओके, पढ़िए बिकॉज दिस इज अ वेरी इफेक्टिव थिंग एंड यू आर, आज आपको इसका कोई एहसास नहीं हो रहा है, बट इन फ्यूचर यू आर गेटिंग सो मेनी ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम दैट. ओके, okay, so write down an activity. Sandhya ji, you have to display on the group. Gratitude, minimum 10 thanks note to everything. Thank you so much for this lovely class and lovely students. Thank I'm you. also grateful to Thank you you. कि आप लोग मुझे बैठ के 1 घंटा सुनते हैं without any reaction, and you all smile. That's a very good, synergize me. That synergize me that you all are keeping yourself a smiling face in the group. Number 3, on 2nd of April, perhaps you all are having a festival over there. हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से नववर्ष है, तो वी आर हैविंग एन नो सेशन ऑन दैट टाइम. नेक्स्ट क्लास आपका ट्यूसडे को होगा कि मंडे को होगा, दैट आई विल गेट यू इन्फॉर्म. आपकी संध्या मैम, शी इज वंडरफुल इन डूइंग द वर्क. ठीक है, आप लोग संध्या मैम को थैंक्स नहीं बोलते. शी इज सो सपोर्टिव टू यू ऑल. ना कितना कोऑपरेट करती हैं, सपोर्ट करती हैं.
She loves each and every girl students in the group. So she will display each and every information prior थी. सैटरडे को मे बी क्लास पॉसिबल अगर होगा तो मैं ले लूँगी, अदरवाइज दे आर सो मेनी अदर एक्टिविटीज टू इन द 2nd of April. अगर नहीं होता है तो वी विल टेक इन क्लास ऑन मंडे, और अगर पॉसिबल हो जाता है तो वी कैन शेड्यूल है वैसे शेड्यूल है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर द लवली डे and have a blasting weekend if we are not taking class on Saturday. Okay, thank you and bye bye. Thank you. Bye 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 dear.